कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर बात करने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है और भी पार्ट्स जो हैं वो सभी प्लेलिस्ट पर अपलोड किए जा रहे हैं। वो तो प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लेना। और प्लेलिस्ट आपको नीचे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगी नीचे, जहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज सोच रहे हो भैया अभी तक तुम ब्लैक टी शर्ट पहने हो, ये कहाँ से? भाई ये भीख मांग के लाया हूँ, सच में इसको उधार लेकर के आया हूँ मैं, किसी से कहना नहीं। ठीक है ना, कि बता दो जा करके। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। थोड़ा सा पुरानी क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। पुरानी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अमीबा के बारे में पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? उसके क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, उससे जा करके वो खाने को अपने अंदर कर लेता है। भाई साहब बिल्कुल खतरनाक विधि से, है ना, कर रहा था ना। मतलब अमीबा कतई जहर है। अब फिर वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण, है ना। किसमें पोषण? तो मनुष्य में पोषण पढ़ने वाले हैं। तो मनुष्य में जो पोषण होता है ना, वो प्राणी संभोज विधि के द्वारा होता है ना। यहीं पर समझना है आपको, मनुष्य में पोषण। ठीक है, देखो, जो मनुष्य के अंदर जो पोषण की क्रिया होती है वो प्राणी सम पोष विधि के द्वारा होती है। सम भोज विधि, भोज मतलब भोजन जो खाता है ना। मोबाइल ले लूं मैं थोड़ा सा, एक सेकंड। अभी आज मेरा एक, ठीक है, तो मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है वो प्राणी संभोज विधि के द्वारा होती है ना। प्राणी संभोज विधि, तो इसमें आप लोग बड़ा करके लिख सकते हैं कि मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है वो प्राणी संभोज विधि के द्वारा होती है। अब देखते हैं ये पोषण की क्रिया शुरू कहां से होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण। सबसे पहले एक थाली आती है आपके पास, ठीक है, थाली में सब कुछ खाना रखा होता है ना। फिर तुम अपना पेट का दरवाजा खोलते हो, ऐसे खाना डाल लेते हो। ऐसे करते हो क्या? नहीं करते क्या? ऐसे नहीं करते क्या तुम? अबे यार, हमें लगा ऐसे करते होगे। फिर कैसे करते हो? मुंह से खाते हो क्या? बस इंगेशन, है ना। तो भोजन का क्या होगा? सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंगेशन। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को लोगे अंतर्ग्रहण करोगे। अंतर्ग्रहण बोले तो मुंह के अंदर डालोगे, चबाओगे, पेट के अंदर उसे ले जाओगे। ठीक है, ये आता है अंतर्ग्रहण पर। ठीक है, जब तुम भोजन को चबाए, लार ग्रंथियां थी, लार ग्रंथि से लिपटा लिपटा भोजन फिर यहां से होते हुए ओसोफेगस से नीचे गया, कहाँ? स्टमक में, पेट में गया। अब देखो पेट के अंदर क्या होता है उस भोजन का? तो इंगेशन के बाद होता है उसका पाचन। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं पाचन, हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। इंग्लिश में भी लिखते चलना, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। पहले अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ। अब पाचन होकर के क्या होगा भाई? यहाँ वहाँ टहलेगा खाना, है ना, जहाँ पे एनर्जी लगेगी। तो पाचन जब हो गया ना उसका, तो उसको पाचन हो गया तो उसको लोगे ना। बताओ, जब तुम कोई सामान ऑर्डर कर देते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, तो वो आ जाता है, बोलता है सर आपका पार्सल आया है, तो पार्सल लेने जाते हो ना। ऐसा तो है नहीं बोलते हो नहीं लूंगा, जा भैया लूंगा ही नहीं, है, लेने जाते हो ना। तो इस तरह जब पाचन हो गया ना, तो अब उसका होगा अवशोषण। ठीक है, अवशोषण बोले तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अवशोषण होगा उसका। अब देखो, अवशोषण के बाद एक क्रिया होती है स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद होता है बहिक्षेपण। ठीक है, स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन, यहां पे होती फिर स्वांगीकरण बहिक्षेपण। ठीक है, देखो
सबसे पहले उस चीज का अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है, फिर पाचन होगा। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को मुंह में लेना, पाचन मतलब भोजन का पाचन करना। अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जितने भी भोजन के अंदर पोषक तत्व आए हैं, क्या आए हैं, जितने भी भोजन के अंदर पोषक तत्व आए हैं उनका पाचन करना, है ना, उनको अवशोषण करना। सॉरी, जब पाचन हो गया तो जितने पोषक तत्व थे उनका अवशोषण करना, ठीक है। अवशोषण के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन बोले तो स्वांगीकरण, जब वो पचा हुआ अवशोषण भोजन जो होता है ना जिसमें पोषक तत्व होते हैं, ये अवशोषण जब हुआ, किसका अवशोषण हुआ, तो वो अवशोषण हुआ पोषक तत्वों का, ठीक है। तो पोषक तत्व उसे क्या करते हैं, कोशिका में जाते हैं, पड़े रहते हैं। अब इधर से स्वांगीकरण होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। जब कोशिकीय श्वसन होगा ना तब वो पोषक तत्व तो टूटेंगे आपस में, ठीक है, टूट करके क्या बनाएंगे, एनर्जी वगैरह बनाएंगे, कभी श्वसन पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद होता है बहिक्षेपण, ठीक है, ईगेशन, उसके बाद क्या होता है बहिक्षेपण। अब खाना जो बेकार खाना बन गया है ना, उसे क्या करोगे, जो मतलब जिसका पाचन हो गया, अब वो वेस्ट मटेरियल जो बन गया, क्या घर का कूड़ा क्या करते हो, बेडरूम में जाके रखाते हो, नहीं रखते ना, क्या करते हो, बाहर भगा देते हो। इसी तरह जब उसका पाचन हो गया, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया होती बहिक्षेपण, या उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, है ना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन कौन करता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर। कई प्रकार के सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह करके कई ढेर सारे सिस्टम, नर्व सिस्टम हो गए हमारे, है ना, इस तरह मतलब ढेर सारे सिस्टम हमारे अंदर काम करते हैं और वही सिस्टम मिला करके एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए यहां तक आप समझ गए हैं। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या ये समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ना ये भोजन वगैरह वाला, तो अभी पढ़ेंगे किसमें, भोजन वगैरह वाला पढ़ेंगे पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं क्या, मुंह, दांत, जिह्वा, लार, देखना बिल्कुल सिंपल है। 1 मिनट, 1 सेकंड ना, ठीक है, बस हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, मुंह होता है, दांत होता है, ठीक है, दांत हुआ, इसके बाद आपका क्या हुआ, जीभ हो गया, ठीक है। मुंह में क्या करते हो, खाना ऐसे ले लिए, ठीक है, दांत से उसको चबा लिए, जीभ से वगैरह टेस्ट वगैरह जो भी ले लिए, इसके बाद तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड आती हैं। जीभ के बाद क्या होता है, इसमें लार ग्रंथि होती है, ठीक है। खाना देखते होगे बिल्कुल मतलब ऐसे नॉर्मली यहाँ से चला जाता है नीचे, ठीक है, ये जो पाइप लगे होते हैं ना ऐसे ही चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सलाइवा बनता है, लार बनता है ना। तो इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तुमने चबाया, लार से क्या हुआ, खाना आपका मिक्स हुआ, खाना मिक्स होने के बाद आपका ये ओसोफेगस में जाते हुए, नली से जाते हुए कहाँ पहुँच गया, एक टंकी में पहुँच गया, जिस टंकी को अपन लोग जानते हैं, ये क्या है, ये स्टमक है, पेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो स्टमक होता है ना वो इधर होता है, ये पूरा नहीं होता है। आप लोग पूरे में हाथ रख दोगे, ये पेट है ये स्टमक है, अबे पागल, यहाँ पे होता है छोटा सा, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो देखो मुंह से क्या होता है, मुंह से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण। दांत से क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है, भोजन को चबाता है। जीभ क्या करती है, तो जीभ भोजन का स्वाद ले लेती है ना, यही तो पता है, नहीं, जीभ पता है क्या काम करती है, भोजन को पूरी तरह से मिश्रित मिक्स करती है ना, मिलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जीभ में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह वो मिला देती है जीभ, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिह्वा। भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है,
वहाँ जीभ इधर उधर टहलती रहती है ऐसे ऊपर नीचे, है ना। समझ रहे हो? हाँ तो बेटा ऊपर नीचे टहलने का मतलब है कुछ खाने को बोल रही है ना, कुछ किसको खाना चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए। है ना। और लार ग्रंथि क्या करती है, तो लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसको रस भी बोलते हैं, लार को रस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लार क्या करता है, ये लार भोजन को मतलब एक लुगदी टाइप में नहीं होता बिल्कुल, मतलब लसलसा बना देता है ना, भोजन को लसलसा बना देता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। टाइलिन नामक एक हार्मोन्स निकलता है, एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, माल्टोस वो सॉरी स्टार्च को, जैसे रोटी हम लोग चबाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद देखते हो मीठी लगने लगती है, कुछ देर तक चबाओ, लीलो मत, अंदर मत करो, तो क्या होता है, मीठी लगने लगती है। तो जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है ना। टाइलिन क्या करता है, तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, लाइक वो एमाइलेज होता है, ठीक है। एमाइलेज भी, उसको एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ यहाँ का। अब हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते, तो उसको मिटा दूं मैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में जिस तरह से लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं तंत्र के बारे में बताया, अब यहाँ से हम लोग तंत्र पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें, ठीक है। इसमें रिलैक्स होकर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलें, एक एक चीज़ें। और आज पता है, आज है संडे, थोड़ा सा मैं भी बर्डे ना सर पे, प्रेशर है, कभी कभी जब प्रेशर रहता है तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है मुझे। एक नॉर्मली डिफिनीशन आती है श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है ना। श्वसन क्या होता है, ये क्या श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, जैसे तुम अब सांस ले रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और भोजन का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो उससे ऊर्जा बन रही है, और तभी तो हम यहाँ वहाँ टहल पाते हैं, चैटिंग या पाते हैं, बात कर पाते हैं, तभी तो कर पाते हैं, नहीं तो ऐसे कर लेंगे क्या, बताओ। ये होता है। तो श्वसन तंत्र के लिए अगर पूछा जाए, श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है ना, मेन आर्गन कौन सा है श्वसन के लिए, तो वो होता है फेफड़ा, है केकड़ा नहीं, फेफड़ा, केकड़ा मत सुनो बेटा, लंग्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लंग्स श्वसन तंत्र का मूल अंग होता है, ठीक है। इसलिए इसे फुसफुसी श्वसन भी कहते हैं। अगर ये जो श्वसन होता है ना, इसको फुसफुसी श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स को फुफ्फुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस, देखना, फुफ्फुसी, फुफ्फुसी श्वसन, है ना, फुफ्फुस भी बोलते हैं यार, अजीब तरीके की हिंदी है इसकी, है ना। तो इसको फुफ्फुसी श्वसन भी बोलते हैं। अगर आप लोग इसमें देखें क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये नाक है इसकी, यहाँ पे हम देख लिए ये इसका लंग्स है ना, लंग्स, यहाँ से सांस लिया तो O2 भी इसको मिला, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत ढेर सारी गैसें हैं, तो इसको जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी मिला, लंग्स के अंदर गया। लंग्स से फिर क्या हुआ, लंग्स के अंदर होती हैं एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई, हिंदी में भी वही बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं शायद, एल्वोलाई, कूपिका, कूपिका। एल्वोलाई से क्या होता है, एल्वोलाई में जाता है, फिर वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ये जो O2 है ना, किसके अंदर जाता है, तो
तो वो ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। किस में डाल देता है? फुफ्फुस में डाल देता है। फिर वो जब तुम बाहर सांस निकालते हो ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर ये ब्लड क्या करता है? फिर ये ब्लड पूरे बॉडी में टहलता है और बॉडी में टहलते टहलते जाता है, बेचने जाता है सेल को, कोशिका को। जैसे एक कोशिका है यहाँ पे, इस कोशिका में क्या है? इस कोशिका के अंदर पोषक पदार्थ हैं, समझना। इस कोशिका के अंदर क्या है? तो पोषक पदार्थ। इसने खाना खाया था वही, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ये पिज्जा खाया था, ठीक है, वो भी पनीर पिज्जा खाया था, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। उसको खाया इसने, ठीक है, सॉस डाल करके, बिल्कुल मिर्च भी डाल करके। अब इसके बाद क्या होता है? इसके सेल के अंदर तो पहुंच गई है, पिज्जा की जो एनर्जी थी पहुंच गई है। अब क्या होता है? अब ये बोल रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। ये क्या है? ये सेल है, ये बोल रही मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो मैं एनर्जी बनाऊंगी, ऊर्जा बनाऊंगी। और ये एनर्जी बनाता कौन है? तो वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अभी आगे सब कुछ मिलेगा, डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। मतलब एक नॉलेज दे रहा हूं, बनाएगा। तो ये बॉडी ब्लड क्या करेगा? सीधे जा करके सेल को क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। जब ये ऑक्सीजन देगा तो एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी से मैं यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ा पा रहा हूँ, और वही एनर्जी से आप लोग बैठ करके पढ़ पा रहे हो। तुम लोगों के अंदर कोई एनर्जी नहीं है ना। ये होता है भाई पूरा यहाँ का गेम। तो इसमें एक डिफिनीशन बनती है, अगर कहो तो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन इसमें लिखूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि लिखा लिखाएगा बस। उसमें आज के टाइम में ना पढ़ाना बिल्कुल दुनिया का सबसे आसान काम हो गया है, पढ़ाना। डिजिटल बोर्ड पे लिखा रहता है, बस उसे पढ़ पढ़ सुनाना होता है भाई। पहले के ज़माने में जो आपके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, ये सब क्या करते थे? आपको कहानी सुनाया करते थे ना, स्टोरी सुनाया करते थे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आज की डेट में टीचर्स आकर के डिजिटल बोर्ड पर स्टोरी सुना करके चले जाते हैं, खत्म, पढ़ा दिए मतलब। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है। इसमें लिख लो श्वसन में कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है ना। पोषण प्रक्रम के दौरान जो ग्रहण की गई खाद्य सामग्री होती है, उसका उपयोग कोशिकाओं में होता है। फिर लिखो कि जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, कोशिका में होता है, इससे क्या प्राप्त होगी? जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर लिखा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, यहीं से बनता है ना। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो भाई ये जो ऑक्सीजन इसको मिली ना, ऑक्सीजन मिलने बाद ये एनर्जी बना दी, एटीपी बना दी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दी, यही होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में, समझना बिल्कुल डिटेल से, ठीक है, कोशिकाओं में भोजन के विखंडन की क्रिया, ठीक है, विखंडन की क्रिया को ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बस सिंपल, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। कोशिकीय बोले तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। समझ गए? ये हुआ आपका श्वसन के बारे में, कोशिकीय श्वसन के बारे में आप लोग अब यहां से लिख लो। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि देखो स्नीजिंग हो रहा है, एक सेकेंड ना। वाह बहुत तेजी से सुनाई दिया होगा ना यार, बहुत सच में। देखो, जब ये कोशिका यहाँ पे पहुंचता है ना, तो ये बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, क्या बना हमारे पास? तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर हमको देखने को मिलता है 6 कार्बन अणु हैं। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, या लिख सकते हो 6 कार्बन अणु। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? तो ग्लूकोज पहुंचता है कोशिका द्रव्य के अंदर। कहां पे? कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर।
जब ये कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंचता है तब ये पायरुवेट प्लस ऊर्जा बनाता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंचता है तो पायरुवेट प्लस ऊर्जा बनाता है। और अगर यहां पे तीन घटनाएं होती हैं, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा, ऐसे करके होता है। सबसे पहली घटना हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली, ये वाली घटना समझते हैं O2 की अनुपस्थिति। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। श्वसन हमारे बस में तो होता नहीं, सबके उसमें होता है ना। ठीक है, ऊर्जा बनाएगा। और ये किस में होता है, जैसे ईस्ट के अंदर किण्वन की क्रिया होती है, ईस्ट हो गया किण्वन हो गया, और इसमें जो ऊर्जा बन रही है वो 2 ATP बन रही है। ठीक है, 2 ATP, जैसे अगर चीनी लेने जाओगे तो 1 किलो 2 किलो लाओगे ना, तो इसी तरह 2 ATP इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 2 ATP इसमें ऊर्जा बन रही है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति था। अब अगर ऑक्सीजन का अभाव हुआ, अभाव क्या होता है सर, अभाव का मतलब भाई ठीक ठाक होता है, ज़्यादा मतलब ना ही ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और ना ही ज़्यादा मतलब ना ही इतनी कम ऑक्सीजन होती है, अभाव मतलब है ना। तो वहाँ पे क्या बनता है, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। ठीक है, और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, कितने, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर, जैसे जैसे देखो तुम अपना हाथ ऐसे ऐसे करते रहोगे, ठीक है, मतलब तुम वर्कआउट कर रहे हो मॉर्निंग में उठ करके, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो, देखते 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 तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। वो क्यों दर्द करता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक अम्ल की चेन बन जाती है, फिर वो दर्द करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स करोगे फिर ठीक हो जाएगा, फिर करना शुरू करोगे फिर थोड़ी देर बाद दर्द करने लगेगा, पेन करने लगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है, जब वो लैक्टिक अम्ल फिर दूर चला जाता है फिर नहीं दर्द करेगा। ठीक है, तो अगर अभाव होता है ऑक्सीजन का तो ये बनेगा, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब क्या बनेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब क्या बनेगा, तब तो भाई सबसे पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद बनेगा जल, इसके बाद बनेगा ऊर्जा। वो भी कहाँ बनेगा, ऊर्जा कौन बनाता है, कोशिका का विद्युत ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऊर्जा कहाँ बनती है, तो ऊर्जा बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने ATP बनती है, 28 ATP, 28 ATP ऊर्जा बनती है, सॉरी 28 नहीं 38 ATP। ठीक है, 38 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये था आपका श्वसन के बारे में। ठीक है, यहां से, और ये ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कभी इसके बारे में समझा नहीं होगा, कभी इसके बारे में देखे नहीं होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ भाई, है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी मुझे डाउट नहीं चाहिए। 30, देखो ये सारा कुछ आपके किताब में है। ठीक है, ये देखो श्वसन की परिभाषा क्या है, तो वह प्रक्रम जिसमें पाचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है श्वसन कहलाती है। श्वसन के अंदर क्या होता है, श्वसन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला गैसों का विनिमय। ठीक है, श्वसन के अंदर क्या होता है, गैस का विनिमय तो होता है, गैस अंदर आती है बाहर निकलती है। इसके बाद कोशिकाओं में भोजन के अणुओं का विखंडन कर ऊर्जा मुक्त करना। ठीक है, ये होता है श्वसन। श्वसन, सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर होता है, तो जो सांस लेना एक भौतिक क्रिया होती है जिसके दौरान जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। सांस लेना बोले तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। लेकिन श्वसन क्या होता है, यह एक केमिकल रिएक्शन होती है, यह एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मोचित होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, सांस लेने में कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, लेकिन
जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। कितने एटीपी? 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब यहां से छोटे छोटे आपके पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, हाँ ये छोटा टॉपिक है। सबसे पहले अब इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग समझ लेते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, जो श्वसन होता है एक वायु की उपस्थिति में होता है, एक वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसके पहले में आप लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो किस प्रकार से टूटता है। तो देखो, जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है। वायवीय श्वसन का मतलब वायु की उपस्थिति होना, और वायु में श्वसन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, तो देखो, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अवायवीय श्वसन। बस सिंपल। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है तो उसको बोलेंगे वायवीय, और अगर नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन उसमें अनुपस्थित है तो उसको बोलेंगे अवायवीय। ठीक है, इसके बाद देखो, सेकंड नंबर है ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज आता है उसका पूर्ण अपचयन होता है किसके अंदर? तो वो होता है वायवीय श्वसन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण अपचयन कर लिया जाता है, उससे पूरी एनर्जी बना ली जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन नहीं होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। बिल्कुल सिंपल है, समझ जाओगे एक बार में। इसके बाद देखो, तीसरा नंबर क्या होता है, वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा किस फॉर्म में? तो ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अगर पूछा जाए मनुष्य के अंदर कितने एटीपी, तो वो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो देखो, एक बार के श्वसन के दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। इधर की तरफ क्या होता है, अवायवीय श्वसन की तरफ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें से एथेनॉल मुक्त होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसको तो हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये थोड़े थोड़े मतलब बिल्कुल माइन्यूट से अंतर है इसके मतलब इन सभी के बीच में। ठीक है, चौथा नंबर क्या होता है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, ये जो वायवीय श्वसन की क्रिया है ना, ये कोशिका द्रव्य के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ये जो क्रिया होती है वायवीय श्वसन, ये कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उस क्रिया को बोलते हैं वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्रिया कहाँ होती है, तो ये क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। ठीक है, ये जो क्रिया होगी केवल कोशिका द्रव्य में होगी, तो समझ जाना कि वो अवायवीय श्वसन है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस क्रिया में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक ऊर्जा किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किस फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न होती है? एटीपी के फॉर्म में। उदाहरण मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है, जब वायवीय श्वसन होता है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे वो काम कर पाता है। लेकिन इस क्रिया के दौरान क्या होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, अगर आप श्वसन पढ़ रहे हैं तो ये तीन चीजें आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंतः श्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, जलीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो अंतः श्वसन मतलब सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना। सांस के द्वारा वायुमंडल से जो गैस है उनको अंदर लेना। जैसे मैं अभी ले लिया फिर छोड़ दिया, है ना, छोड़ना नहीं है, गैसों को अंदर लेना कहलाता है अंतः श्वसन। अंतः मतलब अंदर लेना, श्वसन मतलब श्वसन की क्रिया करना। उच्च श्वसन क्या होता है, तो उच्च श्वसन फेफड़े से गैसों का बाहर निकलना ही उच्च श्वसन कहलाता है। फेफड़े से, लंग्स से
गैसों का बाहर निकलना, बाहर निकाल रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं उच्च श्वसन। जलीय श्वसन क्या होता है आपको पता है, जल में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करना जलीय श्वसन कहलाता है। जो जलीय श्वसन कौन करता है, तो वो जलीय जीव करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ये जलीय जीव है, ये जलीय श्वसन करते हैं गलफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा, है ना। तो ये हुआ आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, तुरंत करो, ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा दूं, वक्त लग जाता है इसलिए मैं पहले से ही लिख लिया था भाई, समझा देता हूं। श्वसन तंत्र के हम लोग अब आखिरी में समझने वाले हैं कि श्वसन तंत्र में मूल काम कौन करता है, क्या क्या काम है, जैसे नासिका हो गई, ठीक है, और भी बहुत चीजें हो गई, लंग्स तक हम लोग अब पहुंचते हैं, ठीक है। तो मिटा दो इसको, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरों को मेहनत करते देख तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी मिटाए जा रहा, तुम बिल्कुल खुश पड़े थे, है ना। बड़ा मतलब ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जी। जो चचवा होता है ना, सूंघने ऊँगने वाला, ये देखो ये नाक है। यहाँ देखो भाई, मैं अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन बनाने का प्रयास जरूर करूंगा मैं, ठीक है। ये देखो, और अगर मैं बनाने का प्रयास कर सकता हूं तो तुम समझने का प्रयास भी कर सकते हो। बताओ ये क्या है। ये मुझे लगता है ये किडनी जैसे कुछ लग रहा है ना यार, है ना, ऐसा लग रहा है किडनी टाइप में है कुछ। बताओ, तो देखो सबसे पहले जो पाया जाता है ना, ये किडनी नहीं है, ये फेफड़ा है बच्चे, ठीक है। ये देखो, अब इससे पढ़ने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या पाई जाती है, ये नाक। स्प्रे परफ्यूम डालते हो ना, या परफ्यूम दीजिए भाई साहब, प्रवेश सर परफ्यूम उठाइए। सच में आज तुम्हारे बिल्कुल हम वो करके बिल्कुल दिखा ही देते हैं। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम महक रहा है ना, अभी देखना। महक आया, बस कर यार भाई, महंगा आता है। कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से, नाक से। तो नाक का मेनली काम क्या होता है, सूंघना, ठीक है। तो नाक क्या करती है, सूंघती है। अब ये तुम्हारी नाक है, कभी कभी बेटा सूंघते सूंघते तुम्हारी नाक बह चलती है। जब ये नाक बहती है तो कहाँ आ जाती है, सीधे बेटा मुंह में आ जाती है। हाँ? एक बार बचपन में तुम्हें देखा था मैं, है ना, तो तुम ऐसे नाक बहा घूम रहे थे, है ना। देखो ये नासिका है, क्या है, नासिका, नॉस्ट्रिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, नासिका। नासिका का मेन काम होता है सूंघना, लेकिन हमें पता है ये बहती भी है। कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो नाक बहती भी है। नाक पता है क्या बहती है, नाक के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि होती है, श्लेष्म ग्रंथि, है ना, श्लेष्म ग्रंथि, जो क्या स्रावित करती हैं, जो श्लेष्म का स्राव करती हैं, ठीक है। श्लेष्म क्या होता है, ये लिसलिसा पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है, लिसलिसा पदार्थ होता है, जिसे छोटे बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं, है ना। म्यूकस जिसको बोलते हैं, श्लेष्मा को बोलते हैं म्यूकस। बचपन में तुम भी खाए होगे यार, बताओ कितने बच्चों ने खाया है, मुझे बता दो भाई, बता दो, दिल खोल के बता दो, दिल से बता दो, झूठ मत बोलना। देखता हूँ आज कितने झूठ, मैं तो खाया हूँ, मैं भी बचपन में। स्वादिष्ट मतलब ठीक होता है ना, कोई नाक खाने की चीज नहीं, लेकिन ठीक है यार, खा लिए तो क्या हुआ। अब देखो नाक के अंदर क्या पाई गई, यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथियां पाई गई, म्यूकस कला पाई गई, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई गई, जो म्यूकस का स्राव करती है। तो नासिका के अंदर जब तुम सांस लेते हो, जब ये म्यूकस होता है तो इसका कारण क्या होता है, तुम्हारे सांस द्वारा ना धूल के कण, ठीक है, और भी तरह के बैक्टीरिया और आपके वायरस
ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, धूल के कण आदि क्या करते हैं, आदि को अंदर जाने से रोकती है और उसी को चिपका लेती है यहाँ पे, और फिर उसे निकाल के खा लिया जाता है, मतलब भगा दिया जाता है, खाते नहीं भगा दिया जाता है ना, गंदे बच्चे नहीं है, बाकी खा भी सकते हो, कोई वो नहीं है ना। तो धूल उल को, छोटे छोटे जीवों को अंदर जाने से कौन रोकता है, तो नासिका का काम होता है, नासिका रोक देती है, ए अंदर नहीं जाना, है ना। हंस दो यार, हंस तो दो, एक बार हंस दो भाई, तुम भी हंस दो, हंसो ना, हंस दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, हट। इसके बाद देखो, यहाँ के बाद इस जगह कुछ ऐसा वो होता है, बोलने वाला सिस्टम। बोलो तुम लोग, बोलो बोलो बोलो, वायो अमन, वायो अमन, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, वायो अमन, वायो अमन, वायो अमन। तो यहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स, VOICE BOX, जिसको बोलते हैं कंठ, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स क्या करता है, तो वॉइस बॉक्स मतलब किसका बॉक्स है, वॉइस का, जाहिर सी बात है आवाज निकालेगा। इस जगह पर जो होता है, देखो इधर एक सांस नली भी आ रही है, इधर खाने वाली नली भी आ रही है ना। तो इस जगह पर एक पाया जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, इधर ही इस जगह पर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, हिंदी में भी होगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस का मेन काम क्या होता है, जब खाना खाते हैं ना तो यहां से अलग होता है, वॉइस बॉक्स होता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, खाने के साथ जाता है वॉइस, वो सॉरी श्वास नली को, ये वाली नली को क्या बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं श्वास नली, ठीक है। तो जब खाना तुम यहां से चबाते हो, ये नाक है, ये तुम्हारा मुंह है, ठीक है। जब तुम मुंह से खाना को चबाते हो तब अंदर जाता है, तो क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि खाना कहाँ चला जाए, ताकि खाना ये बगल वाली नली में चला जाए, जिसको बोलते हैं ग्रास नली। तो एक क्या हुई, पहली तो हुई श्वास नली, दूसरी क्या हुई, ग्रास नली, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बताइए बताइए अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो। कंठ बॉक्स समझ गए, वॉइस बॉक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, बोलने के लिए स्वरतंत्र होता है, जिसको हम लोग जानते हैं। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद यदि नीचे आओगे तो श्वास नली के अंदर कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये देखिए, और इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, तो हमको देखने को मिलता है दो भागों में, ट्रैकिया आगे जाकर के दो भागों में विभक्त होता है, ठीक है। दो भागों में विभक्त होने के बाद तुम एक चीज ये देखोगे कि ये जो फेफड़ा होता है ना, इसके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, ये देखो, अभी सजा देते हैं, बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे तरीके से। इसके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, PLEURAL होता है, ई रहेगा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इसके बाहर एक प्लूरल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, उसके अंदर एक प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, बताइए। इसके अंदर जो गोला गोला देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एल्वोलाई, 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 ठीक है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, तो जो गैस आती है एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज होती है, ठीक है। इस जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई के पास रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक बस होती है, उस बस में कार्बन डाइऑक्साइड बैठ के आता है पैसेंजर के रूप में,
फिर उसे भगा देते हैं यहाँ से, एल्वोलाई से एक्सचेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर हेमोग्लोबिन यानी कि बस चल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भाग जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इसके अंदर के देखिए कई बहुत ढेर सारे एल्वोलाई होते हैं ना, एक दो तो होते नहीं है। आगे वाले भाग को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। तो अगर ब्रोंकाई में लिखना है तो लिख देना कि श्वास नली की जो दो शाखाएं होती हैं उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर फेफड़ा में क्या लिखना है? लंग्स के अंदर ये क्या है? तो हमें पता चल गया कि ये हमारा लंग्स है। और याद रखना, लंग्स के नीचे ये जो रहता है ना, कार्टिलेज का बना हुआ डायाफ्राम होता है। क्या होता है? डायाफ्राम। अगर हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़ता है, डायाफ्राम फैलता है। ये क्या करता है? ये श्वसन तंत्र को यानी कि आपके फेफड़े को और नीचे पाचन तंत्र वाले चीज़ों को वो अलग कर देता है, डायाफ्राम है ना, ताकि मिसता नहीं तो इधर सब मिक्स जाएगा, पता चले पेटवा उठ के यहाँ चला है। ठीक है, तो इस तरह होता है इसमें। तो हमारे अंदर क्या होते हैं? फेफड़े कितने पाए जाते हैं? अगर पूछा जाए कितने फेफड़े पाए जाएंगे तो बताओगे 5 फेफड़े पाए जाएंगे। हाँ, कितने पाए जाएंगे? 3? अरे 3 तो पाए जाते हैं। 2 पाए जाते हैं क्या? हाँ, तो बताना हमारे अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं राइट, लेफ्ट, ये वाला हो गया लेफ्ट लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा। ये वाला क्या हुआ? तो ये हुआ राइट लंग्स। ठीक है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। और बता दें राइट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है जी। क्यों छोटा होता है? क्योंकि यहाँ हमारा ये रहता है, ये देखो, ये क्या है? हार्ट। ये देखो ऐसा दिल होता है, दिल ऐसा होता है, मार तमाचा बेटा लाल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दिल मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट के आकार का होता है। ठीक है, चलिए इतना था भाई। फेफड़े वेफड़े के बारे में अब लिख लोगे, दुई फेफड़ा, एल्वोलाई, ये वो देश का नाटक पाया जाता है इसके अंदर। ये इधर क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर हेमोग्लोबिन नामक बस आती है एक तो। अब वो हेमोग्लोबिन बस किसको लादे रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते, चला के ले आती है, बोलती इसको भगा के आना है। कार्बन डाइऑक्साइड झांक रहा होता है बैठ के, अबे मुझको ले जा रही है। एल्वोलाई के पास आती है, बोलती है उतर उतर, तो कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाता है, चला जाता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई सांस लिए, ऑक्सीजन गई, अब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन वो बस में बैठ गया, फिर वो बस दौड़ा दिया, दौड़ा के बस कहाँ ले जा रहे? कोशिका में ले जा रहे। किस लिए? कोशिकी श्वसन करने के लिए, बताया था ना, सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। क्या कौन करेगा? उसके अंदर माइट्रोकांडिया होगा। भाई साहब क्या मजेदार टॉपिक था, बताइए बताइए क्या मजेदार टॉपिक था। अगर पूछा था इसका कलर, तो ये होता है लाल और गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, लंग्स का कलर भैया लाल और गुलाबी होता है। हाँ ठीक है, बताओ मजा आया कि नहीं? शानदार टॉपिक था कि नहीं? कतई जहर। बताओ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बताओ, शायरी सुनाने वाला हूँ तुम लोग को आज एक बेटा आज धांसू सी शायरी लेकर के आया हूँ। आज वो शायरी बिना सुनाए तुम लोगों को जाऊंगा नहीं मैं, चाहे बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन आज शायरी तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस दरा दौड़ पीछे, मैं छोड़ आई खुद को जहां पे, वो रह गया मोड़ पीछे। बस इतना ही आता है। सुनना, सुन भी लो, शायरी भी सुन लो। खुद बना रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है साहब। ठीक है, आप लोग जो अपना वर्चस्व बना रहे हैं, आप लोग जो अपना नाम बना रहे हैं ना, खुद बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, क्योंकि आपको बनी बनाई जिंदगी नहीं मिली है बच्चे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।